बहुत ही शानदार और जानदार जश्न हुआ है और यकीनन कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर मुझे पढ़ने से बड़ा सुकून मिलता है। कुछ क़ितात मैं छुपा के रखता हूँ, दिखाता भी नहीं किसी को, न सुनाता हूँ, लेकिन जब फैज़ाबाद आता हूँ तो थोड़ा सा ढारस बनती है कि हाँ यहाँ दाद मिलेगी और लोग समझेंगे उस चीज़ को। मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं कि ये खुदाए लफ्ज़े कुन के नूर की तनवीर है। ये खुदाए लफ्ज़े कुन के नूर की तनवीर है। 14 आईने हैं लेकिन एक ही तस्वीर है। ये खुदाए लफ्ज़े कुन के नूर की तनवीर है। 14 आईने हैं लेकिन एक ही तस्वीर है। और देखकर सादिक का चेहरा ये सदाकत ने कहा, देखकर सादिक का चेहरा ये सदाकत ने कहा, बोलते कुरान की ये बोलती तफसीर है। अरे क्या देखकर सादिक का चेहरा ये सदाकत ने कहा, बोलते कुरान की ये बोलती तफसीर है। बोलते कुरान की ये बोलती तफसीर है। और मिराज के सिलसिले से 4 मिसरे मैंने कहे थे बहुत पहले, हमारे मुजीब भाई जब पढ़ रहे थे तो मुझे वो मिसरे याद आ गए कि बर्क रफ्तार सवारी का यही मतलब था। बर्क रफ्तार सवारी का यही मतलब था। कोई भी सैयदे कौनैन से आगे न बढ़े। बर्क रफ्तार सवारी का यही मतलब था। कोई भी सैयदे कौनैन से आगे न बढ़े। अरे शेख कहते हैं, शेख कहता है मोहम्मद तो बड़े भाई थे। शेख कहता है मोहम्मद तो बड़े भाई थे, एक जिब्रील थे, नाले से आगे न बढ़े। शेख कहता है मोहम्मद तो बड़े भाई थे। शेख कहता है मोहम्मद तो बड़े भाई थे, एक जिब्रील थे, नालैन से आगे न बढ़े। शेख कहता है मोहम्मद तो बड़े भाई थे, एक जिब्रील थे, नालैन से आगे न बढ़े। वसीम भाई हमारे यहाँ, बाकर भाई बैठे हुए हैं, हमारे आफ्ताब भाई और दीगर मुअज़्ज़िज़ सामईन और शोराए कराम यहाँ पर मौजूद हैं। जितनी देर में मैं नाम लूँगा उतनी देर में ये 4 मिसरे पढ़ दूँगा, इसलिए जनाब मुजीब सिद्दीकी साहब ने समझ लीजिए कि मुहाफ़िज़त के शेर का एक मिसरा पढ़ा, एक छोड़ दिया। जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए शेर पढ़ा, लेकिन एक वो बीवी जिसकी मद करने का हक है उसकी मद छूट गई। मैं वो 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। खुदा की कसम मैं इस तरह के मिसरे हर जगह नहीं पढ़ता, लेकिन वो 4 मिसरे समाअत फरमाए, शायद ये याद रह जाए 4 मिसरे। ज़हन जिसका तेरे ईसार से आबाद नहीं, ज़हन जिसका तेरे ईसार से आबाद नहीं, उसको ईमान का पहला ही सबक याद नहीं। ज़हन जिसका तेरे ईसार से आबाद नहीं, उसको ईमान का पहला ही सबक याद नहीं। और तूने इस्लाम को बेटे की तरह पाला है। तूने इस्लाम को बेटे की तरह पाला है। कौन कहता है खदीजा तेरे औलाद रे? तूने इस्लाम को बेटे की तरह पाला है।
तूने इस्लाम को बेटे की तरह पाला है, तूने इस्लाम को बेटे की तरह पाला है। कौन कहता है खदीजा तेरे औलाद नहीं? तूने इस्लाम को बेटे की तरह पाला है, तूने इस्लाम को बेटे की तरह पाला है। कौन कहता है खदीजा तेरे औलाद नहीं? ज़हन जिसका तेरे ईसार से आबाद नहीं, ज़हन जिसका तेरे ईसार से आबाद नहीं, उसको ईमान का पहला ही सबक याद नहीं। तूने इस्लाम को बेटे की तरह पाला है, तूने इस्लाम को बेटे की तरह पाला है। कौन कहता है खदीजा तेरे औलाद नहीं? कौन कहता है खदीजा तेरे औलाद नहीं? अब कुछ क़ितात पढ़ूंगा और आखिर में थोड़ा संजीदा पढ़ूंगा। है बिल्ली जैसे मगर शेर सा लिबादा है बिल्ली जैसे। अभी तस्वीर आंखों में आ जाएगी किसकी बात कर रहा हूं। है बिल्ली जैसे मगर शेर सा लिबादा है। फ्रांस में ये खुराफात कुछ ज्यादा है। है बिल्ली जैसे मगर शेर सा लिबादा है। फ्रांस में ये खुराफात कुछ ज्यादा है। और जो कार्टून बनाता है मेरे आका का, वो बाप वाला नहीं है, हरामजादा है। जो कार्टून बनाता है मेरे आका का, जो कार्टून बनाता है मेरे आका का, वो बाप वाला नहीं है, हरामजादा है। और सारी चीज का ठेका अकेले ईरान ने ही ले रखा है। ये इस्लामिक मुल्क, इनके मुंह पर ताला लग जाता है ऐसे वक्त में। सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा दें तो खुमैनी साहब दें, और बोलें खामनेई साहब बोलें। ये लोग नहीं बोलेंगे, ये इस्लाम वाले हैं सब। समाअत फरमाए। मोमिन होने का दावा है, उल्फत अहमद गायब है। मोमिन होने का दावा है, उल्फत अहमद गायब है। जद्दा को कहते हैं जद्दा, जद पूछो जद गायब है। मोमिन होने का दावा है, उल्फत अहमद गायब है। जद्दा को कहते हैं जद्दा, जद पूछो जद गायब है। जद्दा को कहते हैं जद्दा, जद पूछो जद गायब है। और हूरों से मिलने की खातिर पढ़ते हैं दिन रात नमाज। हूरों से मिलने की खातिर पढ़ते हैं दिन रात नमाज। नूर मोहम्मद नाम है लेकिन इश्क़ मोहम्मद गायब है। हूरों से मिलने की खातिर, हूरों से मिलने की खातिर पढ़ते हैं दिन रात नमाज। नूर मोहम्मद नाम है लेकिन इश्क़ मोहम्मद गायब है। मैं बचपन ही से हूँ खादिम तुम्हारा या रसूल अल्लाह। मैं बचपन ही से हूँ खादिम तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बुला लो तुम फ्लाइट से मदीना या रसूल अल्लाह। मैं हूँ बचपन ही से खादिम तुम्हारा। बड़े लोगों से बड़ी मांग की जाती है। मैं बचपन ही से हूँ खादिम तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बुला लो तुम फ्लाइट से मदीना या रसूल अल्लाह। और सुना है वो तुम्हारे इल्म पर उंगली उठाते हैं। सुना है वो तुम्हारे इल्म पर उंगली उठाते हैं। जो लिख पाते नहीं इमली का इमला या रसूल अल्लाह।
सुना है वो तुम्हारे इल्म पर उंगली उठाते हैं, जो लिख पाते नहीं इमली का इमला या रसूल अल्लाह। और ये मिसरा हुआ था हल्लौर में भी, लिख के नाते पाक अपने नाम जन्नत कीजिए। अब इसमें मसला पैदा हो गया था कि कुछ नमाजियों ने एतराज़ किया कि भाई इसमें तो आधी बात कैसे क्या होगा, लिख के नाते पाक अपने नाम जन्नत कीजिए, नात लिख के जन्नत ले लिया तो हम लोग क्या करेंगे। तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। इस पे मिसरा कैसा बच के लगाया मैंने। अभी 17 रबी अव्वल को लिख के नाते पाक अपने नाम जन्नत कीजिए। समाअत फरमाए। आइए मदहे नबूवत और इमामत कीजिए, आइए मदहे नबूवत और इमामत कीजिए, अपनी टूटी फूटी किस्मत की मरम्मत कीजिए। आइए मदहे नबूवत और इमामत कीजिए, अपनी टूटी फूटी किस्मत की मरम्मत कीजिए। और कुछ शेर आप सुनते होंगे, चूंकि हम लोग साबिर इमाम के मानने वाले हैं, कुछ शेर नहीं समझ में आते, लेकिन चूंकि साबिर है बैठे रहते हैं हम लोग, उठ के जाते नहीं, इसलिए उन शोरा के लिए मैंने एक शेर कहा था कि सीधे सादे शेर पढ़िए वरना कह देगा कोई। सीधे सादे शेर पढ़िए वरना कह देगा कोई, 1 घंटे 10 मिनट इसकी वजाहत कीजिए। सीधे सादे शेर पढ़िए, सीधे सादे शेर पढ़िए, सीधे सादे शेर पढ़िए वरना कह देगा कोई, 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट इसकी वजाहत कीजिए। और है प्रोजेक्टर लगा फिरदौस का इस बज़्म में, है प्रोजेक्टर लगा फिरदौस का इस बज़्म में, बैठे बैठे आप जन्नत की जियारत कीजिए। है प्रोजेक्टर लगा फिरदौस का इस बज़्म में, है प्रोजेक्टर लगा फिरदौस का इस बज़्म में, बैठे बैठे आप जन्नत की जियारत कीजिए। और रहमतों के 12 शावर चल रहे हैं एक साथ, रहमतों के 12 शावर चल रहे हैं एक साथ। 2 मिनट में अपने ईमा की तहारत कीजिए। रहमतों के 12 शावर, रहमतों के 12 शावर। हमारे ख्याल से शायरी पे गौर कर ली, 12 था 2 नीचे। रहमतों के 12 शावर चल रहे हैं एक साथ। 2 मिनट में अपने ईमा की तहारत कीजिए। 12 2 14 हो गए। 2 मिनट में अपने ईमा की तहारत कीजिए। और एक शेर अलग से हो गया है, अच्छे दिन आने को हैं इस बात का दीजिए सबूत। अच्छे दिन आने को हैं इस बात का दीजिए सबूत, सिर्फ दिल्ली पर नहीं दिल पर हुकूमत कीजिए। अच्छे दिन आने को है इस बात का दीजिए सबूत। अच्छे दिन आने को है, बहुत जबरदस्त। अच्छे दिन आने को है इस बात का दीजिए सबूत। अच्छे दिन आने को है इस बात का दीजिए सबूत, सिर्फ दिल्ली पर नहीं दिल पर हुकूमत कीजिए। अच्छे दिन आने को है इस बात का दीजिए सबूत, सिर्फ दिल्ली पर नहीं दिल पर हुकूमत कीजिए। और सदका खाता हूं मोहम्मद मुस्तफा की आल का, सदका खाता हूं मोहम्मद मुस्तफा की आल का। मैं अगर हेल्दी हूं बाबूजी ना हैरत कीजिए। सदका खाता हूं मोहम्मद मुस्तफा की आल का, मैं अगर हेल्दी हूं बाबूजी न हैरत कीजिए। और खुद मोहम्मद ने कहा है, या अली यू हेल्प मी,
खुद मोहम्मद ने कहा है, या अली यू हेल्प मी, या फुला कहकर न तौहीन रिसालत कीजिए। अरे क्या, खुद मोहम्मद ने कहा है, या अली यू हेल्प मी, या फुला कह के न तौहीन रिसालत कीजिए। कुछ समझ में नहीं आया, लिख के नाते पाक अपने नाम जन्नत कीजिए। तो मैंने मिसरा लगा दिया कि आज की शब्द कितना बम्पर आपको ऑफर मिला। आज की शब्द कितना बम्पर आपको ऑफर मिला, लिख के नाते पाक अपने नाम जन्नत कीजिए। आज की शब्द कितना बम्पर आपको ऑफर मिला। आज की शब्द कितना बम्पर आपको ऑफर मिला, लिख के नाते पाक अपने नाम जन्नत कीजिए और दीजिए आपके नए अंदाज से दादे सुखन। दीजिए आपके नए अंदाज से दादे सुखन। क्या दादे सुखन? दीजिए आपके नए अंदाज से दादे सुखन। हजरते बेताब की एक रोज दावत कीजिए। दीजिए आपके नए अंदाज से दादे सुखन। दीजिए आपके नए अंदाज से दादे सुखन। हजरते बेताब की एक रोज दावत कीजिए। और ये संजीदा कलाम अब हमारे ख्याल से ये पढ़ दूं, इसलिए कि मैंने जहाँ पढ़ा है उसके बाद मैंने कहीं नहीं पढ़ा। और एक शेर ऐसा इसमें है कि सारी ज़िंदगी की शायरी एक तरफ, वो शेर एक तरफ, ऐसा शेर हो गया। जनाब शोला जौनपुरी साहब ने फ़ोन किया, रोते हुए फ़ोन किया कि बेटा ये शेर मेरे दिल को छू गया है, और दुआएं दी उन्होंने। वो शेर मैं हाजिर करूँगा। ये मिसरा हुआ था कि शब्बीर के मकसद की अलमदार है ज़ैनब। तो मैंने मिसरा वहाँ पहले पढ़ दिया, जो हमारे शबी भाई एडवोकेट ने कहा, वो भी आधी बात इन्होंने कही। बेटी बचाओ ये रसूलुल्लाह ने शुरू किया था, लेकिन करबला में ये मिशन चल चुका है जो आजकल चल रहा है। शब्बीर के मकसद की अलमदार है ज़ैनब, सीखे ये जहां महिला सशक्तिकरण इससे। सीखे ये जहां महिला सशक्तिकरण इससे, शब्बीर के मकसद की अलमदार है ज़ैनब। सीखे ये जहां महिला सशक्तिकरण इससे, सीखे ये जहां महिला सशक्तिकरण इससे, शब्बीर के मकसद की अलमदार है ज़ैनब। ये इसलिए मैंने पहले पढ़ दिया कि उसके बाद से कोई शेर किसी से कम नहीं है। समाज फरमाए मतला हाजिर कर रहा हूं, और चूंकि वो काफिया मैंने मतले में बांध दिया, खुदा की कसम ये कलाम मैंने अभी तक रख रखा था, कहीं पढ़ा नहीं इसको। एक मरतबा सिर्फ जौनपुर में जहां का ये मिसरा था वहां पढ़ा। अब समाज फरमाए क्या था? कुल करबो बला सोई है, बेदार है ज़ैनब। कुल करबो बला सोई है, बेदार है ज़ैनब। हाँ, शाम गरीबा की अलमदार है ज़ैनब। कुल करबो बला सोई है, बेदार है ज़ैनब। हाँ, शाम गरीबा की अलमदार है ज़ैनब। और देखिए दोनों ने वादा किया था सर देने का, और जनाब ज़ैनब ने भी वादा किया था अपनी माँ से। वो वादा क्या था? समाज फरमाए। आपने सुना होगा वो वाकया, लेकिन जौनपुर में इस वाकये को किसी ने नहीं नज़्म किया था कि भाई की तरह वादे तिफली को निभाया। भाई की तरह वादे तिफली को निभाया। आजाद है इस्लाम, गिरफ्तार है ज़ैनब। भाई की तरह वादे तिफली को निभाया।
भाई की तरह वादे तिफली को निभाया। आजाद है इस्लाम, गिरफ्तार है ज़ैनब। भाई की तरह वादे तिफली को निभाया। आजाद है इस्लाम, गिरफ्तार है ज़ैनब। और खुतबात से काटेगी ये मगरूर ज़बानें, खुतबात से काटेगी ये मगरूर ज़बानें। अब्बास की चलती हुई तलवार है ज़ैनब। खुतबात से काटेगी ये मगरूर ज़बानें, खुतबात से काटेगी ये मगरूर ज़बानें। अब्बास की चलती हुई तलवार है ज़ैनब। और चाहे चाहे तो बंधे हाथों से कूफे को उलट दे, चाहे तो बंधे हाथों से कूफे को उलट दे। ये कहना गलत होगा कि लाचार है ज़ैनब। चाहे तो बंधे हाथों से कूफे को उलट दे, चाहे तो बंधे हाथों से कूफे को उलट दे, चाहे तो बंधे हाथों से कूफे को उलट दे। ये कहना गलत होगा कि लाचार है ज़ैनब। और ये शेर देखिए, दीवार काफिया सभी ने नज्म किया था, लेकिन इसमें एक ऐसी कैफियत पैदा हो गई कि लोगों ने कहा कि ये हो गया ये काफिया। समाअत फरमाए कि औलाद का गम भूल के शब्बीर पर रोई, औलाद का गम भूल के शब्बीर पर रोई। अरे साबित किया फौलाद की दीवार है ज़ैनब। औलाद का गम भूल के शब्बीर पर रोई, औलाद का गम भूल के शब्बीर पर रोई। साबित किया फौलाद की दीवार है ज़ैनब, साबित किया फौलाद की दीवार है ज़ैनब। और ये शेर देखिए, इसमें थोड़ी सी शायरी करने की कोशिश की है कि फिर कैसे न दे आखिरी शब्बीर सलामी, फिर कैसे न दे आखिरी शब्बीर सलामी। ऐ अहले अज़ा पहली अज़ादार है ज़ैनब। फिर कैसे न दे आखिरी शब्बीर सलामी, फिर कैसे न दे आखिरी शब्बीर सलामी। ऐ अहले अज़ा पहली अज़ादार है ज़ैनब। और वो शेर आ गया, समाअत फरमाए कि जालिम से भतीजी का कफन तक नहीं मांगा, जालिम से भतीजी का कफन तक नहीं मांगा। अरे जालिम से भतीजी का कफन तक नहीं मांगा। खुद सोचिए कितनी बड़ी खुददार है ज़ैनब। जालिम से भतीजी का कफन तक नहीं मांगा, जालिम से भतीजी का कफन तक नहीं मांगा। खुद सोचिए कितनी बड़ी खुददार है ज़ैनब। और बेताब हर एक मिसरे पे इतरत का कसीदा, ये सोच के लिखता हूँ मददगार है ज़ैनब। एक नाते पाक के चंद अशार हाज़िर कर रहा हूँ। मोमिनियत जिसके दिल में 100% है, मोमिनियत जिसके दिल में 100% है, उसके होठों पर नबी का जिक्र परमानेंट है। मोमिनियत जिसके दिल में 100% है, उसके होठों पर नबी का जिक्र परमानेंट है। उसके होठों पर नबी का जिक्र परमानेंट है। और मस्जिद नबवी से लेकर मंजिले मेराज तक, मस्जिद नबवी से लेकर मंजिले मेराज तक मुस्तफ़ा की एज का हर लम्हा एक्सीलेंट है। मस्जिद नबवी से लेकर मंजिले मेराज तक मुस्तफ़ा की एज का हर लम्हा एक्सीलेंट है। और कंपैरिजन करने वालों, क्या तुम्हारी हैसियत, कंपैरिजन करने वालों क्या तुम्हारी हैसियत। मेरा आका तो सभी वलियों का प्रेसिडेंट है। कंपैरिजन करने वालों क्या तुम्हारी हैसियत,
कंपैरिजन करने वालों क्या तुम्हारी हैसियत, मेरा आका तो सभी वली नबियों का प्रेसिडेंट है। और साफ लफ्जों में ये कहती है किताबे किबरिया, साफ लफ्जों में ये कहती है किताबे किबरिया, मुस्तफा का फैसला अल्लाह का जजमेंट है। साफ लफ्जों में ये कहती है किताबे किबरिया, मुस्तफा का फैसला अल्लाह का जजमेंट है। और जिसको चाहे मुर्तजा फिरदौस के घर बख्श दे, जिसको चाहे। भाई यहाँ जो प्रॉपर्टी डीलर के वकील, जिसको चाहे मुर्तजा फिरदौस के घर बख्श दे, ये खुदा और मुस्तफा के बीच एग्रीमेंट है। जिसको चाहे मुर्तजा फिरदौस के घर बख्श दे, जिसको चाहे मुर्तजा फिरदौस के घर बख्श दे, ये खुदा और मुस्तफा के बीच एग्रीमेंट है। अब क्यों ना जिब्रीले अमी हसनैन की खिदमत करें, क्यों ना जिब्रीले अमी हसनैन की खिदमत करें। जैसा घर है, जैसा मालिक, वैसा ही सर्वेंट है। क्यों ना जिब्रीले अमी हसनैन की खिदमत करें, क्यों ना जिब्रीले अमी हसनैन की खिदमत करें। जैसा घर है, जैसा मालिक, वैसा ही सर्वेंट है। और कहते हैं जिब्रील जिसको कुल मलाइक का है बॉस, कहते हैं जिब्रील जिसको कुल मलाइक का है बॉस, पर मेरे मौला का एक अदना सा स्टूडेंट है। कहते हैं जिब्रील जिसको कुल मलाइक का है बॉस, कहते हैं जिब्रील जिसको कुल मलाइक का है बॉस, पर मेरे मौला का एक अदना सा स्टूडेंट है, पर मेरे मौला का एक अदना सा स्टूडेंट है। अब बुग़्ज़ हैदर, अब देखिए हदीस रसूल, ये पुराना कलाम है। सोचिए मैं पहले कितना काबिल था, आज कितना काबिल हो गया हूँ। ये हदीस रसूल नक़ल करने की कोशिश की थी उस वक्त। समाअत फरमाएं कि बुग़्ज़ हैदर लेके घर में भी जो मर जाए कोई, बुग़्ज़ हैदर लेके घर में ही जो मर जाए कोई, मौत उसकी मौत मत समझो, वो एक्सीडेंट है। बुग़्ज़ हैदर लेके घर में भी जो मर जाए कोई, बुग़्ज़ हैदर लेके घर में भी जो मर जाए कोई, मौत उसकी मौत मत समझो, वो एक्सीडेंट है। अब मुर्तजा की मधु को बेताब तू बेताब रहे, शेर कहने का तेरे अंदर अलग टैलेंट है। मुर्तजा की मधु को बेताब तू बेताब रहे, शेर कहने का तेरे अंदर अलग टैलेंट है। और एक आखिरी किताब मुझे याद आ गया, इसे पढ़ना चाहिए था, कि नजफ के तस्करे सुन सुन के जिनके दम निकलते हैं, नजफ के तस्करे सुन सुन के जिनके दम निकलते हैं, वो खुद अपनी लगाई आग में दिन रात जलते हैं। नजफ के तस्करे सुन सुन के जिनके दम निकलते हैं, वो खुद अपनी लगाई आग में दिन रात जलते हैं। अवली के बुग़्ज़ के मारों से कोसों दूर रहिएगा, अली के बुग़्ज़ के मारों से कोसों दूर रहिएगा। ये सब के सब कोरोना वायरस लेकर टहलते हैं। नजफ के तस्करे सुन सुन के जिनके दम निकलते हैं, वो खुद अपनी लगाई आग में दिन रात जलते हैं। अली के बुग़्ज़ के मारों से
कोसों दूर रहिएगा, ये सब के सब कोरोना वायरस लेकर टहलते।